उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होगा। आज हम एक शॉर्ट टॉपिक या डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टर्म है लॉ। अब लॉ की टर्म बहुत ही वाइड स्कोप रखती है, लेकिन हम इसको ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि लॉ की डेफिनेशन क्या है। अ बॉडी ऑफ रूल्स, बाउंड्री और लिमिटेशन, regulations and binding rule of conduct that controls and regulates human behaviors। अब इस डेफिनेशन में कुछ पार्ट्स हैं, इनको पार्ट्स वाइज मैं आपको समझा देता हूँ। बॉडी ऑफ रूल्स है। बॉडी ऑफ रूल्स से मुराद, इसका मतलब ये है कि रूल्स को एक ख़ास तर्ज में डिफ़ाइन किया गया है। वो किसी बुक की फॉर्म में हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, उनको पर्टिकुलरली एक ख़ास तरीके से अरेंज किया गया है। बाउंड्री और लिमिटेशन, अब लॉज का काम क्या है, उन्होंने एक बाउंड्री लगा देनी है या लिमिटेशन लगा देनी है कि आप इस हद तक जा सकते हैं और ये काम यहाँ तक कर सकते हैं और किस काम से आपको मना किया गया है। उसके अलावा रेगुलेशंस हैं एंड बाइंडिंग रूल ऑफ कंडक्ट है, और रूल ऑफ कंडक्ट एक डिफ़ाइन कर दिया जाता है जो कि हर शहरी के ऊपर बराबर कंपलसरी हैसियत से लागू हो जाता है। अब इस सारे चीज़ का मकसद क्या है, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर्स। इसका मकसद ये है कि इसने ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना है और उसको रेगुलेट करना है ताकि सोसाइटी एक स्मूथ तरीके से चल सके। इसकी थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उसमें यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, लॉज को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे जहन में आता है वो ये है, टू गवर्न बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ज़ाहिर है किसी भी सोसाइटी में जब इतने सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो उनमें डिफरेंट बंदों का बिहेवियर डिफरेंट होता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे अच्छी तबीयत के लोग किसी भी माशरे में मौजूद हैं, वहीं पे बुरे लोग भी पाए जाते हैं। लिहाजा हमने इस सब के लिए एक ख़ास रूल बना देना है कि उसको सब फॉलो करेंगे और उसी के मुताबिक चलेंगे ताकि किसी तरह की डिस्टर्बेंस सोसाइटी में पैदा ना हो। इसके बाद आप देख लें, टू रेगुलेट रिलेशंस। अब लॉज बनाए जाते हैं रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए। किन के दरमियान, इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स। डेली लेन देन के मामलात हैं, उनको आपस में इंडिविजुअल्स कैसे कंडक्ट करेंगे, तो ये स्टेट लॉज बना देती है। उसके अलावा इंडिविजुअल्स टू स्टेट, इसमें यह है कि इंडिविजुअल्स को ये बता दिया जाता है कि ये लॉज हैं कि इंडिविजुअल्स ने स्टेट के साथ कैसे डील करने हैं और स्टेट्स की आगे क्या ज़िम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल्स जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, लॉज को फॉलो करें, मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई साजिश का हिस्सा ना बने। और स्टेट पे ये इम्प्लीमेंट किया जाता है या ये लागू किया जाता है कि वो आवाम के बेसिक राइट्स उन तक पहुंचाने को यकीनी बनाएं। इसके अलावा स्टेट टू स्टेट भी रिलेशंस होते हैं। स्टेट टू स्टेट मींस इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं ताकि एक कौम को, एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ जब लेन देन करना हो तो वो उन लॉज को फॉलो करे ताकि एक प्रॉपर और स्मूथ तरीक़ाकार थ्रू आउट द वर्ल्ड अपनाया जा सके। अब ये जितने भी लॉज बनाए जाते हैं इनकी बाइंडिंग नेचर होती है। बाइंडिंग नेचर से मुराद ये है कि वो इक्वली हर एक बंदे पे जो, और या कोई भी पार्टी जो इन्वॉल्व है उस पर इक्वली कंपलसरी हैसियत रखते हैं, सबको उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक या एक टर्म जो है लॉ, उसको हमने सीखा और उसको समझा कि लॉ क्यों ज़रूरी है और माशरे में ये क्या किरदार अदा करता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल बीइंग लीगल। बहुत शुक्रिया।